वृंदावन में जो रामलीला होने वाली है उसके लिए धेनुक ने सबको पात्र दे दिया है। वृंदा बनेगी सीता, सुदामा बनेगा हनुमान। जय श्री राम। और मैं बनूंगा लक्ष्मण। अच्छा, तो फिर राम कौन बनेगा? मैं बनूंगा राम। तो फिर तुमने ये भी निर्णय ले लिया होगा ना कि मैं क्या बनूंगा? अवश्य, तुम्हारे जैसे बलवान और शक्तिशाली व्यक्ति के लिए एक ही भूमिका है। कौन सी? महाबली, महावीर, महाज्ञानी, लंकापति रावण। त्रेता युग के राम और लक्ष्मण तो हम है ना? अब क्या हमें रामलीला करने के लिए इसकी बातें सुननी पड़ेंगी? शांत हो जाओ दाऊ, सब ठीक हो जाएगा। आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, बस आपको क्या और कब कहना है इस विषय में मैं आपको बताऊंगा। कान्हा, क्या हमें धेनु की सत्यता टोली को बता देनी चाहिए? नहीं दाऊ, ये हमारी लीला है। हम सदैव की भांति इसके साथ भी अनोखा खेल खेलेंगे। कान्हा, ये तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? हमारा घर तो पीछे रह गया ना। अपने कुटुंब के सदस्य से मिलाने, अर्थात सुबल से मिलाने। सुबल? कान्हा, कान्हा, दाऊ, आप दोनों यहाँ? तुम हमारे साथ खेलने के लिए नहीं आए, मेले में भी नहीं आए। वृंदा ने बताया कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए तुमसे भेंट करने आ गए। मैंने सुना है इस वर्ष हमारी टोली रामलीला आयोजित कर रही है। क्या ये सत्य है दाऊ? हाँ सुबल। मुझे दुख है, मैं इस रामलीला में भाग नहीं ले पाऊंगा। चिंता मत करो सुबल, तुम रामलीला में अवश्य भाग लोगे। बच्चों, एक बार पुनः सोच लो, क्या तुम सबको विश्वास है कि तुम सब ये रामलीला करना चाहते हो? क्योंकि अभी भी यदि तुम अपना निर्णय बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो। नहीं काका, हमें अपना निर्णय नहीं बदलना है। मैं हूं ना काका, मैंने सबको किरदार दे दिए हैं। आप देखना, ये रामलीला आज तक की सबसे विशेष और आकर्षक रामलीला होगी। उचित है फिर। और सबसे पहले तुमको अपने अपने किरदारों के अनुसार उनकी पोशाकें बनानी हो। आर्य, इनकी पोशाकों का उत्तरदायित्व हम ले लेते हैं। रामलीला के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें बना देंगे। पहले दिन तो ये सब ऋषि मुनि वाले वस्त्र पहनेंगे, फिर हम इनके किरदार अनुसार इनके लिए नए वस्त्र बना देंगे। और बच्चों, स्मरण है ना कि आज की रामलीला हम केवल वृंदावन वासियों के लिए ही करने जा रहे हैं, और आप सबका प्रदर्शन ही ये तय करेगा कि चैत्र नवरात्रि के मेले में रामलीला का आयोजन करना है या नहीं। हाँ काका, स्मरण है। परंतु एक समस्या है बाबा। कैसी समस्या बल? योजना के अनुसार तो सब ठीक है बाबा, परंतु इस रामलीला में धेनुक राम की भूमिका निभाने वाला है। परंतु बल, इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि रामलीला का आरंभ श्री राम के जन्मदिन से होता है। अब यदि धेनुक श्री राम की भूमिका निभाएगा तो हम उसे श्री राम जन्म के दिन बालक स्वरूप कैसे दिखाएंगे? ये बात भी उचित है, समस्या तो है। तो तुम्हारा सुझाव क्या है? अब भला राम जन्म के लिए हम छोटे बालक को कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे का क्या अर्थ है?
कान्हा है ना। श्री राम जन्म के समय हम उनके बाल रूप में कान्हा को तो दिखा ही सकते हैं ना। मुझे मेरी योजना विफल होती प्रतीत हो रही है। और हमारा कान्हा राम अवतार में कितना मनमोहक लगेगा, है ना कान्हा? बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही कह दिया है, मेरा कान्हा रामलीला में भाग नहीं लेगा। परंतु यशोदा, और कोई है तो नहीं जिसे हम श्री राम के बाल अवस्था रूप में दिखा सके। और वैसे भी आज रामलीला का आयोजन केवल वृंदावन वासियों के लिए तो है। वो सब मुझे नहीं पता। यदि आज इन बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहा और इन्हें अनुमति मिल गई तो कान्हा को पुनः मेले के लिए सालवन की ओर ले जाएंगे, जहाँ राक्षसी गर्दभ निवास करते हैं। नहीं नहीं, मैंने कह दिया है ना, मेरा कान्हा रामलीला में भाग नहीं लेगा। मैया का कहना तो सबको मानना ही होगा। अंततः अब मैं ही राम बनूंगा। मैया को मनाने के लिए अब हमारी टोली को ही कुछ करना होगा। कान्हा, अच्छे से जल डालना। अवश्य मैया। बाकी के गमलों में भी खाद भर देती हूँ। अरे, खाद तो समाप्त हो गई। लल्ला, तू यहीं रुकना। हाँ, मैं खाद लेकर आती हूँ। ठीक है मैया। ये लीजिए काकी खाद। मेरा प्यारा मधुमंगल, ला दे। धन्यवाद। ये डाली खाद। मैंने यहाँ बीज रखे थे, कहाँ गए? ये लीजिए काकी बीज। मेरी प्यारी वृंदा, खाद भी डाल दी और बीज भी बो दिए। अब इसको सींच देते हैं। ये लीजिए, हम दोनों ने सिंचाई कर दी यशोदा काकी। तुम लोग बताओगे मुझे कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम आपकी सहायता करने आए हैं। देखो बच्चों, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं नहीं चाहती कि इस रामलीला में तुम्हारे प्रदर्शन में कोई बाधा आए, और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम सबका उत्साह कम हो। परंतु तुम सब बच्चे हो ना, एक माँ की ममता को तुम कैसे समझोगे? कान्हा भी बहुत छोटा है। एक माँ का हृदय यदि भयभीत हो जाता है ना, तो वो किसी के मनाने से नहीं मानता। अब मैं अपने लल्ला को पुनः किसी संकट में नहीं डाल सकती बच्चों। हम आपकी बात समझ सकते हैं काकी, परंतु काकी, कान्हा रामलीला में नहीं होगा तो उसके बिना रामलीला भी अपूर्ण रहेगी ना। हाँ काकी, क्या इसका कोई हल नहीं है जिससे कान्हा हमारे साथ आ सके? अब क्या करें कान्हा? मेरे पास इसका समाधान है दाऊ। कान्हा, अरे कहाँ भागे जा रहा है? रुक जा। लगता है कान्हा को इस समस्या का समाधान मिल गया है। अरे ना लल्ला, उसे मत तोड़ना।
समाधान मिल गया मैया। तू क्या कह रहा है बलराम? मैया, जब हम हाट से पुष्प लेकर आते हैं तब पुष्प ही थोड़ी ना लेकर आते हैं, उसके साथ गमला भी तो लेकर आते हैं ना। हाँ, परंतु इससे रामलीला का क्या संबंध? संबंध है मैया, बहुत बड़ा संबंध है। आज वृंदावन वासियों के लिए जो रामलीला होनी है, उसमें श्री राम के जन्म के समय यदि माता कौशल्या यानी कि आप कान्हा को गोद में उठाकर लेकर आए तो कैसा रहेगा? अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चैत्र नवरात्रि के इस मेले में हम कुछ विशेष नाट्य देखने के लिए एकत्रित हुए हैं और रामनवमी के शुभ अवसर पर हमने पहली बार रामलीला प्रदर्शन करने का आयोजन का विचार किया है। और यह अनोखी रामलीला सबसे आकर्षक रामलीला होने वाली, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले बड़े नहीं अपितु छोटे बच्चे हैं। तो रामलीला प्रदर्शन करने से पूर्व हम सभी इन बच्चों का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इतने कम समय में रामलीला की सारी तैयारियां पूर्ण की, और साथ ही साथ इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि इनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहे, ताकि चैत्र नवरात्रि के मेले में इन्हें रामलीला प्रदर्शन करने की अनुमति प्राप्त हो। तो बजाइए सब इन बच्चों के लिए तालियां। ये देखो देनुक, तुम सबको मैंने एक कार्य दिया था, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हो पाया। मैंने तुम सबको क्या बनाने के लिए कहा था? राम, लक्ष्मण और सीता और हनुमान जी। और ये क्या बना के लाए हो तुम? 3 पहाड़। किसी उपयोग के नहीं हो तुम सब, एक कार्य ठीक से नहीं कर सकते। अब जो भी है इसे ही लगा दो। कान्हा, धेनुक तो मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। हमारे सामने हमारी टोली के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। जो होता है वो होने दीजिए दाऊ। प्रत्येक बात के पीछे कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य छुपा होता है। हमने क्या सोचा था और क्या बन गया। मेरे रहते हुए मेरी टोली निराश कैसे रह सकती है? गौरी, मुझे भी आराध्य की रामलीला देखने जाना है। नहीं महादेव, आज नहीं। आज की रामलीला केवल वृंदावन वासियों के लिए आयोजित किया गया है। हाँ, वो भी। अभी तो हम बस इतना ही प्रार्थना कर सकते हैं कि आज की रामलीला सफल हो जाए। ताकि वृंदावन वासियों की अनुमति के पश्चात जब रामलीला हो तो हम उसमें सहभागी हो सके। तुम देख लेना, मुझे तो पूर्ण विश्वास, यदि आराध्य इस रामलीला में सहभागी होंगे तो इसका आकर्षण कितना बढ़ जाएगा। हे नारायण, आपकी कृपा से संभव हुआ है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। वाह, क्या बात। बच्चों ने तो रामलीला की बड़ी अच्छी तैयारी की है।
तो शिला लाई थी, पर यहाँ राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की छवि कैसे आ गई? चैत्र नवरात्रि के नवमी के दिन शुक्ल पक्ष में स्वयं श्री नारायण जब अयोध्यापति महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के घर में श्री रामचंद्र अर्थात श्री राम का जन्म। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम। वृंदावन वासी इतने प्रसन्न हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रामलीला में कृष्ण को ही राम बना दे। जो नियति का तय है उसे तो कोई नहीं बदल सकता धेनुक। अभी आगे देखो क्या होता है। यशोदा, ये दिव्य दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये ईश्वर की ही योजना थी, ये होना ही था। हम कान्हा की सुरक्षा को लेकर व्यर्थ ही चिंतित थे, और कान्हा को यहाँ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये होना तो तय था। आपने उचित कहा जी। हे नारायण, आज इस दिव्यता को अनुभव करने के पश्चात मेरे लल्ला के लिए मेरी जो चिंता थी वो दूर हो गई। कोई बात नहीं, मेरी यह योजना असफल रही तो क्या हुआ? आज रात्रि के समय जब सब सो जाएंगे तब मैं अपना कार्य संपन्न कर दूंगा। इस कृष्ण को आज रात्रि ही मार दूंगा। धेनुकासुर नाम है मेरा, गधा हूं, मूर्ख नहीं। तभी श्री राम जन्म दिवस के अवसर पर बालक रूप में सब श्री राम से मिलने आए थे, और उनमें से कुछ ऋषि मुनि भी थे। उन सब ऋषियों में से एक थे ऋषि वशिष्ठ। आइए। जिनका मुख अनेकों पूर्णिमा के चंद्र से अधिक उज्जवल हो, जो स्वर्ण जैसे सुशोभित हो, अयोध्या में जन्मे राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के पुत्र का नाम होगा रामचंद्र। रामचंद्र, रामचंद्र। मैं तो अपना संवाद ही भूल गया। इससे पहले कि मेरा उपहास हो, मैं चला जाता हूँ। रुको बल। नहीं मैया। अब मेरा तात्पर्य है ऋषि वशिष्ठ, मुनिवर सब आपके मुख से राम स्तुति सुनना चाहते हैं। सुनाइए ना। लल्ला, तू कर सकता है, मन में विश्वास रख और श्री राम का नाम लेकर आरंभ कर। कान्हा, मुझे मेरा संवाद याद नहीं रहा और मैया स्तुति गाने को बोल रही है। दाऊ
राम के जीवन को इतने समीप से केवल आपने ही देखा है। आपसे अच्छा राम स्तुति कौन बता सकता है? ठीक है कान्हा, प्रारंभ करता हूँ। जय जय राम। मर्यादा का पालन कीन्हा, मोरे प्रभु पुरुषोत्तम कहलाए। पितृधर्म सर्वोपरि माना, 14 बरस वन में बिताए। श्री राम जय